हेलो प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं। हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग सेट दूसरा करेंगे 2025 का। इसका कोड क्या है? 822 है, BW है। ठीक है, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पहले हम लोग सॉल्व करेंगे, उसके बाद फिर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसका है, कह रहा है cosec a माइनस कॉट ए इंटू में 1 प्लस कॉस ए का मान होगा। इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? cosec a, cot a, cos a या sin a। तो जरा देखिए यहाँ पर cosec a माइनस कॉट a इंटू में 1 प्लस कॉस a। cos a को a क्या लिख सकते हैं आप? 1 अपॉन साइन a, माइनस कॉट को लिख सकते हैं cos a अपॉन साइन a इंटू में 1 प्लस कॉस ए। ठीक है, तो यहां से एलसीएम क्या आएगा? साइन ए एलसीएम हो जाएगा। यहां पर बचेगा न्यूमरेटर में 1 माइनस कॉस ए इंटू में 1 प्लस कॉस ए। ठीक है, तो यहां से ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है? साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए। तो यहां से साइन ए एक पावर कैंसिल हुआ तो क्या हो जाएगा? साइन ए। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। फिर हम लोग सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन ये है कि किसी पासे को एक बार फेंका जाता है तो एक विषम संख्या के आने की प्रायिकता क्या होगी? ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड ये है कि किसी पासे को एक बार फेंका जाता है, एक बार फेंका जाता है तो एक विषम संख्या के आने की प्रायिकता होगी। इसका पहला ऑप्शन है 1/6, बी ऑप्शन है 1/2, सी हो गया 1/3 एंड डी ऑप्शन है 1। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, फेमस क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि किसी पासे को एक बार फेंका जाता है तो एक विषम संख्या के आने की प्रायिकता क्या होगी। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि एक सम संख्या के आने की प्रायिकता क्या होगी। तो यहाँ पर क्या पूछा गया? विषम संख्या। तो देखिए क्या होता है कि किसी पासे में क्या होता है कि 1 2 3 4 5 6 यहाँ तक के नंबर होते हैं। तो अगर एक पासे को फेंका जाता है तो इसके टोटल सैंपल स्पेस एक पासे को, यहाँ पर हम टोटल सैंपल स्पेस लिख रहे हैं, एक पासे को फेंकने पर सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा? s बराबर 1 2 3 4 5 और 6 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर विषम संख्या मतलब ऑड नंबर कितने हैं? 1 3 और 6। तो नंबर ऑफ टोटल सैंपल स्पेस कितना हो गया? इसमें कितने एलिमेंट है? 6। तो यहाँ पर विषम संख्या क्या है? विषम संख्या को हम क्या लिख रहे हैं? हम लिख दे रहे हैं ई। ठीक है, यहाँ से विषम संख्या क्या क्या है? यहाँ पर है 1 3 और 5। इसमें कितने एलिमेंट है? 3 एलिमेंट है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ऑड नंबर इज इक्वल टू 3। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा इसका?
प्रोबेबिलिटी हो जाएगा NE अपॉन NS। NE का मान कितना है 3, NS की वैल्यू है 6। कैंसिल करेंगे आप इसको तो 1 अपॉन, तो इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम लोग, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग इसको इरेज करके दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। या हम यहां पर बता रहे हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है। एक डेटा दे रखा है किसी बारंबारता बंटन का माध्यक वर्ग होगा। एक डेटा दे रखा है जिसका क्लास इंटरवल क्या है? वर्ग अंतराल। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसे? क्लास इंटरवल। ये 0 to 7, 7 to 14, 14 to 21, 21 to 28 और 28 to 35, फिर 35 to 42। ठीक है, ये है। इसके बाद फ्रीक्वेंसी यहां पर है। फ्रीक्वेंसी क्या क्या दिया गया है? 1, 12, 3, 6, 2 और 4, ये फ्रीक्वेंसी होगी। देखिए यहां पर क्या होता है, यहां पर सबसे पहले हम लोग ये ऑप्शन क्या दे रखा है? ऑप्शन ये है, सबसे पहले हम लोग फ्रीक्वेंसी निकाल चुके हैं, फ्रीक्वेंसी गिवन है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे लिखा जाता है? सबसे पहले जो फ्रीक्वेंसी पहले नंबर पर होती है वो एज इट इज रहता है, उसके बाद दूसरी की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जब लिखते हैं तो इसके पहले वाला जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है वो ऐड हो जाता है। मतलब 12 में 1 ऐड करेंगे तो ये 13 हो जाएगा, 3 में 13 ऐड करेंगे 16 हो जाएगा, 6 में 16 ऐड करेंगे 26 हो जाएगा, फिर 2 ऐड करेंगे 24 और इसी तरीके से 4 ऐड करेंगे 28 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर n की वैल्यू क्या आ गया? 28। तो अब हम लोग क्या निकालेंगे? n/2। तो n/2 का मतलब क्या हुआ? 28/2। तो यहाँ से कैसे करेंगे तो 14 आएगा, और ये 14 किस क्लास इंटरवल में आएगा? इसमें आएगा 14 to 21। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? राइट ऑप्शन हो जाएगा 14 to। तो यहां पर एक बार फिर से देख लेते हैं हम लोग, शायद ये सही नहीं आ रहा है, तो इसको नोट डाउन कर लें। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए इसको। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको हम इरेज करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित सारणी का बहुलक वर्ग होगा। तो बहुलक वर्ग क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखिए क्लास इंटरवल दे रखा है, वर्ग अंतराल, पांचवा क्वेश्चन है, वर्ग अंतराल है। उसके बाद यहाँ पर फ्रीक्वेंसी बारंबारता है, जीरो, to 7, 7 to 14, 14 to 21, 21 to 28,
28 to 35, 35 to 42। इसकी फ्रीक्वेंसी है 1, 12, 3, 6, 2 और उसके बाद है 4। तो इसमें पूछा क्या जा रहा है कि निम्नलिखित सारणी का बहुलक वर्ग होगा। बहुलक वर्ग कौन सा होगा? जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा बार आती है तो वही बहुलक वर्ग हो जाएगा। तो यहां से बहुलक वर्ग क्या हो जाएगा? बहुलक वर्ग ये हो जाएगा 7 to 14, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा बार है तो 7 to 14 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 4 था। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे क्या है। कह रहा है कि एक बच्चे के पास एक ऐसा पासा है जिसके फलकों पर निम्नलिखित अक्षर अंकित हैं। यदि पासे को एक बार फेंका जाता है तो एक प्राप्त होने की प्रायिकता होगी। पहला ऑप्शन है 1/2, बी ऑप्शन में 1/3, सी है 1/6 एंड डी है 1। ठीक है, तो निम्नलिखित अक्षर का मतलब ये हो गया कि ये दे रखा है यहाँ पर ए, बी, सी, डी, ई और ए, ये दे रखा है। निम्नलिखित अक्षर मतलब निम्नलिखित अक्षर अंकित है। यदि कह रहा है कि एक बच्चे के पास एक ऐसा पासा है, उसके पास पासा है ना, तो उसके सरफेस पर क्या क्या लिखा है? ए बी सी डी ई और ए लिखा है। यदि पासे को एक बार फेंका जाता है तो ए प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी? देखिए यहाँ पर क्या दिया है कि इस का सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा? टोटल कितने सैंपल स्पेस होंगे? 6 हो जाएगा। कितना? क्योंकि इसमें 3 नंबर है तो 3 सैंपल स्पेस हो गया। और इसमें ए कितनी बार लिखा गया है? 2 बार लिखा गया है। तो ए के प्राप्त होने की प्रायिकता क्या हो जाएगा? ए के प्राप्त होने की प्रायिकता कितना हो जाएगा? कि 2/, कितना हो जाएगा? 6। और 2/6 को आप कैंसिल करेंगे तो 1/3। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? बी ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, क्वेश्चन नोट कर लीजिए। सॉल्यूशन इसका हमने बता दिया है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 ये कह रहा है कि यदि cot थीटा इज इक्वल टू 8/50 तो sin थीटा का मान होगा
साइन थीटा का मान होगा। फर्स्ट ऑप्शन है 15/8, सेकेंड ऑप्शन 8/17, थर्ड ऑप्शन 15/17 एंड लास्ट ऑप्शन 17/8। ठीक है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि if cot theta is equal to 8/15 then what will be the value of sin theta। तो यहां पर देखिए गिवन है cot theta is equal to 8/15। अब हमें पता है कि cot theta क्या होता है, cot theta होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। एक ट्रायंगल बनाएंगे, राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, ये ए हो गया, बी हो गया और ये सी। तो cot थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन क्या होता है परपेंडिकुलर। तो ये 8 हो गया, ये 15 हो गया। तो यहाँ पर जरा देखिए ये ट्रिपलेट आई थिंक ये बना रहा है, ट्रिपलेट बना रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से पाइथागोरस का यूज करेंगे तो ए बी स्क्वायर ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस में बी सी स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी की वैल्यू 15 है और बी सी की वैल्यू 8 है। 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225 होगा और 8 का स्क्वायर 64 होता है। तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 289 और ये 289 क्या होता है परफेक्ट स्क्वायर रूट है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा 17। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा गया किसकी वैल्यू साइन थीटा की वैल्यू। तो साइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये होता है। तो परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर 15 और हाइपोटेनस क्या है 17। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगा 15/17। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर से इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नोट कर लीजिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है, 7 नंबर क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि कॉसेक 60 डिग्री का मान होगा। कॉसेक 60 डिग्री का मान क्या होता है, हमें पता है कि साइन 60 डिग्री की वैल्यू होता है √3/2। तो कॉसेक उसका अपोजिट होता है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा कॉसेक 60 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा 2/√3। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, पहला ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कॉसेक स्क्वायर थीटा अपॉन सेक स्क्वायर थीटा का मान होगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन हम यहाँ पर मेंशन कर दे रहे हैं साइन स्क्वायर थीटा, सेकेंड ऑप्शन है कॉसेक स्क्वायर थीटा, सी ऑप्शन है tan स्क्वायर थीटा एंड डी ऑप्शन है कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 1/sin स्क्वायर थीटा और 1/sec स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cot स्क्वायर थीटा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमने बताया है, क्वेश्चन नंबर 6 से 7 और 8 एक साथ बताया है। इसको आप लोग नोट डाउन कर ले, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। ठीक है, ओके क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 ये कह रहा है कि यदि HCF 3549 is equal to 7 then what will be the LCM of 35, 49। क्वेश्चन 9 नंबर कह रहा है यदि HCF of 35, 49 is equal to 7 तो LCM of 35, 49
होगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? फर्स्ट ऑप्शन ये है 1715, सेकेंड ऑप्शन 343, सी ऑप्शन है 245 एंड डी ऑप्शन है 175। ठीक है, क्वेश्चन ने कहा है कि दो नंबर ऐसे हैं जिनका एचसीएफ 7 है, तो उन्हीं दोनों नंबर का हमें क्या बताना है? एलसीएम बताना है। तो हमें पता है कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इंटू में एचसीएफ। ये रिलेशन होता है दो नंबर के बीच में और उनके एलसीएम और एचसीएफ के बीच का रिलेशन। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर कितना है? 35 है, सेकेंड नंबर 49 है। एलसीएम हमसे पूछा जा रहा है, एचसीएफ की वैल्यू दे रखा है 7, 7 से कैंसिल करेंगे तो 35 इंटू 7 इज इक्वल टू एलसीएम, मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 5 जा 35, 7 3 जा 21, 3 24 इज इक्वल टू एलसीएम। तो हमारा एलसीएम कितना आया? 245। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे हम लोग। कह रहा है कि दो संख्याएं हैं 306 है और 657 का एचसीएफ क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हम बता रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है दो संख्याओं 306 और 657 का एचसीएफ होगा। इनका एचसीएफ पूछा जा रहा। फर्स्ट ऑप्शन है 3, सेकेंड ऑप्शन 9, थर्ड ऑप्शन 18 एंड फोर्थ ऑप्शन है 73। तो यहाँ पर देखिए इसके दो मेथड्स हैं। एक मेथड ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और एक मेथड है डिवाइड मेथड। ठीक है, तो हम लोग इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से या डिवाइड मेथड किसी भी तरीके से कर सकते हैं। तो हम इसको करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो 306 का और 657 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और फिर देखते हैं क्या आता है। तो यहाँ पर हम देखें 657 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं। आप लोग बड़े गौर से देखिएगा, किससे कैंसिल होगा? 2 से तो कैंसिल नहीं होगा क्योंकि इसका यूनिट डिजिट क्या है? 7। ठीक है, 3 से चेक करेंगे। 3 का रूल क्या है कि सम ऑफ नंबर इज डिविजिबल बाय 3 एंड द नंबर इज डिविजिबल बाय 3। तो इसको ऐड करेंगे 7 प्लस 5 होता है 12 प्लस 6 18, कैंसिल हो जाएगा 3 से। तो 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, 3 7 जा 21, 3 3 जा 9। अब ये डायरेक्ट किससे कैंसिल होगा? अब ये डायरेक्ट 73 से कैंसिल हो जाएगा। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कितना आ गया? 3 इंटू 3 इंटू 73। अब इसी तरीके से 657 का हम लोग करेंगे। तो 657 का करते हैं, देखते हैं क्या आता है। सॉरी, 657 का हम लोग कर चुके हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। तो यहां से अब हम लोग देखिए यहाँ पर 657 का हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन जो किया है 3 इंटू 73 आया। ठीक है, 306 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, देखते हैं क्या आता है। 2 से कैंसिल होगा, 2 1 जा 2 5 जा 10, 2 3 जा 6। अब 3 से कैंसिल करेंगे, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3 एंड फिर 3 से करेंगे, 3 1 जा 3 17। तो 17 से कैंसिल हो जाएगा, 17 1 जा 17। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आया? 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 17। तो अब एचसीएफ क्या होता है कि एचसीएफ वही होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जो इन दोनों में हाईएस्ट कॉमन होगा ना, वही क्या हो जाएगा? इसका एचसीएफ हो जाएगा। तो एचसीएफ क्या आया यहाँ से? देखिए ये 3 कॉमन मिला और ये 3 कॉमन मिला, 3 3 जा क्या होता है? 9 होता है। और कौन सा ऑप्शन इसमें है? ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अब देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 जो है बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 9 के तरीके से ही दिया गया है। तो हम लोग बड़े अच्छे तरीके से इसको सॉल्व किया है। तो क्वेश्चन नंबर 11 भी आई थिंक सॉल्व करने में कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग करते हैं। पहले क्वेश्चन लिखेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 ये कह रहा है कि दो संख्याएं हैं
दो संख्याओं के एलसीएम एवं एचसीएफ क्रमशः 168 तथा 6 है। कह रहा है यदि एक संख्या 24 है, यदि एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या होगी। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इसमें क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है 12, सेकेंड ऑप्शन है इसमें 42 एंड थर्ड ऑप्शन 84 एंड लास्ट ऑप्शन है 126। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है। देखिए इसी एक्सरसाइज में, इसी सेट में 2 क्वेश्चन लगातार आए हैं इसी के बेस पर। ठीक है, तो हम लोग इसको बड़े ही अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे। और प्लीज गाइस आप लोग एक बार हमारे इस चैनल को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, जो बच्चे सब्सक्राइब ना किए हो, क्योंकि उनको नोटिफिकेशन सब्सक्राइब करने के बाद ही मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग हमारे इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दिया कीजिए, क्योंकि आप लोगों का तो भला होगा ही होगा, आपके दोस्तों लोगों का भी भला हो जाए। ठीक है, तो आइए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 2 संख्याएं हैं, कौन कौन सी संख्याएं हैं नहीं पता। ठीक है, कि उनका एलसीएम और एचसीएफ दे रखा है 168 है तथा 6 है। एक संख्या हमें पता है 24 है 24, तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा? फिर से वही क्वेश्चन है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। यही रूल होता है। ओके, यही होता है। तो फर्स्ट नंबर क्या है यहाँ पर 24, सेकंड नंबर हमसे पूछा जा रहा है, सेकंड नंबर हम यहाँ पर लिख देंगे ऐसे ही सेकंड नंबर, और एलसीएम इसका दे रखा है 168 एंड एचसीएफ कितना है 6। तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा? सेकंड नंबर होगा 168 इंटू 6। यहाँ पर देखिए ये मल्टीप्लाई में है, तो दूसरी साइड ट्रांसफर करने पर ये क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। अब देखिए 6 से ये डायरेक्ट कैंसिल हो रहा है, 6 1 जा 6 4 जा 24 होता है, 4 से भी कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। 4 4 जा 16 होता है, 4 2 जा 8 होता है। तो सेकंड नंबर क्या आया? सेकंड नंबर आ गया 42। अब जरा देख ले कौन सा ऑप्शन राइट है। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो गया? राइट ऑप्शन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 ये कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि बिंदुओं कैपिटल ए कॉमा बी और कैपिटल बी 2a कॉमा 2b के बीच की दूरी होगी। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑप्शन इसका है √a² प्लस b²। सेकेंड ऑप्शन है इसका 2√a² प्लस b²। थर्ड ऑप्शन सी है a प्लस b एंड लास्ट ऑप्शन है 2। ठीक है, तो जरा देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इसको सॉल्व करके। देखिए दो बिंदुओं, 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालने का एक बहुत ही प्यारा सा फार्मूला होता है √(x2 - x1) का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। तो यहाँ पर 2 पॉइंट दे रखे हैं। एक पॉइंट हो गया a, b, जो कि ये a, b है, और दूसरा पॉइंट है यहाँ पर b 2a, 2b। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस वाला हम फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो मान लेते हैं डिस्टेंस क्या है d, इसको हमने कहा x1 y1, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया। तो फार्मूला होता है x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। यही फार्मूला होता है, बिल्कुल होता है फार्मूला यही। x2 की वैल्यू 2a है, x1 की वैल्यू a है, पुट करेंगे यहाँ पर
y2 की वैल्यू 2b है, y1 की वैल्यू b है, इसका स्क्वायर एंड सब्ट्रैक्ट करेंगे 2a माइनस a स्क्वायर हो गया एंड 2b माइनस b स्क्वायर, तो रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन हो गया। ठीक है, तो बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था। देखिए ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं एमसीक्यूज में जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर अब हम लोग करेंगे 12 नंबर हो चुका है, 11 12 हो चुका है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे। ठीक है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए हम इसको अब इरेज करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 भी लग ही जाएगा क्योंकि फेमस क्वेश्चन ये भी है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 13 ये कह रहा है कि यदि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से Q पर इस प्रकार मिलती है कि PQ बराबर 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम इसका क्वेश्चन पहले नोट कर देते हैं, उसके बाद फिर इसका सॉल्यूशन बताते हैं। कह रहा है यदि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर इस प्रकार बिंदु P पर स्पर्श रेखा बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि PQ इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, तो OQ की लंबाई होगी। पहला ऑप्शन है 119 सेंटीमीटर, बी ऑप्शन इसका है 13 सेंटीमीटर, सी ऑप्शन हो गया 12.5 सेंटीमीटर एंड लास्ट ऑप्शन है 12 सेंटीमीटर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि यदि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि PQ इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, तो OQ की लंबाई क्या होगी? लेंथ पूछा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग फिगर ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले एक सर्कल बना लेते हैं। ये हो गया एक सर्कल। ठीक है, बहुत प्यारा सा सर्कल बना है। ठीक, तो इसका सेंटर हमने सपोज कर लिया कि इसका सेंटर क्या है? O है। इसका सेंटर O हो गया। कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ, यहाँ पर एक स्पर्श रेखा है PQ। ठीक है, PQ, तो इसको जब O को P से ज्वाइन करेंगे तो ये रेडियस मिलेगा और रेडियस हमें पता है कितना दे रखा है? 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो OP की लेंथ हमें पता है 5 सेंटीमीटर और कह रहा है कि PQ इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। PQ की भी लेंथ दे रखा है 12 सेंटीमीटर, तो OQ की लेंथ पूछ रहा है कि OQ की लेंथ क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, हमें पता है कि किसी भी सर्कल के सेंटर से स्पर्श रेखा पर डाली गई त्रिज्या जो होती है ना वो लंब होती है, मतलब यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाएगा।
अब हमें ओ क्यू पूछ रहा है, तो इस ट्राइंगल में हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस का यूज करेंगे, ओ पी क्यू। अब पाइथागोरस का यूज करेंगे तो ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी स्क्वायर प्लस में पी क्यू स्क्वायर। देखिए ये ट्रिपलेट भी बना रहा है, ट्रिपलेट बना रहा है, किसका किसका ट्रिपलेट है, 5, 12 और 13 का, तो ऑप्शन कौन होगा, बी होगा। लेकिन हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। ओपी की वैल्यू है 5 स्क्वायर और पी क्यू की वैल्यू है 12, तो 12 स्क्वायर, 5 का आप स्क्वायर करेंगे 25 हो जाएगा, एंड 12 का स्क्वायर करेंगे 144 हो जाएगा। 44 में 144 में 25 ऐड करेंगे तो 169 होगा। तो ये ओ क्यू स्क्वायर की वैल्यू हो गया। तो ओ क्यू की वैल्यू हो क्या होगा, अंडर रूट 169, और 169 का परफेक्ट स्क्वायर रूट क्या होता है, 13 सेंटीमीटर। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। तो आज हम लोग बस इतना ही क्वेश्चन रखेंगे, कल इसके आगे हम फिर से बताएंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। ओके, थैंक यू।